जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ आज फिर इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए कि हम आज फिर खुदा की हजूरी में हैं ताकि हम उसके कलाम में से कुछ बातें सीख सकें। आमीन। आज हम जो है वो सीखेंगे कि हम यीशु मसीह को कॉपी कैसे कर सकते हैं। इंग्लिश में इमिटेट कहते हैं। इमिटेट कहते हैं किसी की कॉपी करना, किसी को फॉलो करना। क्या कहते हैं जी? किसी को फॉलो करना। किस तरह उसको जो है वो फॉलो किया जा सकता है, किस तरह जो है वो उसको कॉपी किया जा सकता है। तो आज हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से चंद बातें सीखेंगे ताकि हम उसको जो है वो अपनी जिंदगी के अंदर अमल पैरा कर सकें। इसके लिए मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की इंजील और उसका पहला बाब है और उसकी 39वीं आयत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा शुक्र। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 39वीं आयत जो है वो हम उसको पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, उसने उनसे कहा चलो देख लो। बस उन्होंने आकर उसके रहने की जगह देखी और उस रोज उसके साथ रहे और ये 10वें घंटे के करीब था। मैं चाहता हूं मैं ऊपर से पढ़ूं पहली आयत 35वें आयत से ताकि आपको समझ आए। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके शागिर्दों में से 2 शख्स खड़े थे। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। वो दोनों शागिर्द उसको ये कहते सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने फिरकर और उन्हें पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा, ए रबी यानी उस्ताद, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो देख लो। ये जो 2 शागिर्द हैं, ये किसके पहले शागिर्द थे? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ये दोनों शागिर्द थे। और उन्होंने यीशु के बारे में गवाही सुनी। किससे सुनी? अपने उस्ताद से। किससे सुनी गवाही उन्होंने? यूहन्ना से सुनी, क्योंकि यूहन्ना ने क्या कहा था? देखो ये खुदा भी हमने पढ़ा है, आपने शायद गौर से पढ़ा तो आप देखे गए। तो मैं अभी हमने इस बात को पढ़ा कि देखो ये खुदा का बर्रा है। किसने ये बात बोली थी? यूहन्ना ने बोली। और जैसे ही उसके 2 शागिर्दों ने सुनी, उन्होंने क्या किया? उसके पीछे हो। उसी वक्त वो क्या कर गए? जैसे ही उन्होंने गवाही सुनी, जैसे ही उन्होंने सुना कि उनका उस्ताद ये कह रहा है कि ये वो बर्रा है जो दुनिया के गुनाहों को क्या करता है? उठा ले जाता है। उसी वक्त उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? यीशु को फॉलो करना शुरू कर दिया। अब इमेजिन करें, अगर आपके अंदर किसी चीज को पाने की तड़प हो, आप किसी चीज के लिए मुतलाशी हो और आपको नॉलेज हो कि कोई मसीहा आने वाला है, कोई शाफी आने वाला है, लेकिन जैसे ही आप उसकी खबर सुनेंगे, आप सारी चीजों को पीछे कर देंगे और फौरन उस जगह पे जाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही अगर यहां पर आज ये कह दिया जाए कि अमेरिका सबको फ्री वीजा दे रहा है, तो क्या करेंगे? सारे हो सकता है सुबह छुट्टी करते अगले दिन जाकर अपनी एप्लीकेशन जमा करा देते। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? यानी जिस चीज की आपको तलाश है, आपको पता चल जाए कि वो कहां पर मिल रही है, आप सारा कुछ छोड़ेंगे और जाके जो है वो वहां पर उसके लिए जो है वो ढूंढना शुरू करेंगे। यहां पर जो 2 शागिर्द हैं, इन्होंने यही काम किया और ये यीशु मसीह के पहले शागिर्द हैं। कौन से शागिर्द हैं जी? यीशु मसीह के। अगर आप इसकी हेडिंग को पढ़ें तो लिखा है यीशु का पहला शागिर्द। ठीक है जी। तो यहां पर हमें नजर आता है ये स्टोरी को। और अब आप ये जरा गौर देखिए, गौर से देखिए कि उसमें लिखा, उसने कहा उनसे कि चलो देख लो। ये पूछते उससे कि उस्ताद तू कहां रहता है? को तेरा पता ठिकाना, तेरी जगह कहां पर है? तो यीशु ने कहा चल के जो है वो क्या करो? देख लो। कम एंड सी। क्या कहता है? कम एंड सी। पुराने अहद में क्या होता था? पुराने अहद में क्या करते थे? लोग आते थे और क्या करते थे? सुनते थे। क्या करते थे जी? बुजुर्ग मूसा जब पहाड़ से नीचे उतरता था खुदा का मैसेज लेकर,
तो क्या कहता था लोगों को, आओ और क्या करो, सुनो, क्योंकि वो मैसेज उन तक पहुंचाता था। पर यीशु मसीह यहां पर क्या कह रहा है, आओ और देखो। फर्क है, याद रखिए, फर्क है, ध्यान रखना। मूसा क्या कहता है, आओ और सुनो, क्योंकि मैं खुदा से क्या लेके आया हूं, एक मैसेज लेके आया हूं आप लोगों के लिए। एक जो है वो खुदा का कलाम, जो वर्ड ऑफ गॉड है, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर जो है वो कहता है आओ और देखो। ठीक है जी। तो एक्चुअली पुराने अहदनामा में फोकस किसके ऊपर था, मैसेज के ऊपर फोकस था। किसके ऊपर फोकस था जी, जो मैसेज आता था पहाड़ पर, जो खुदा बातचीत मूसा से करता था, जो मैसेज उसे मिलता था, फोकस किसके ऊपर था, मैसेज के ऊपर। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी उस वक्त, मैसेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन जब यीशु आया तो कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई, मैसेंजर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैसेज लेके आया है। क्यों, क्योंकि ये वही वर्ड है, ये वही खुदा का कलाम है, जो उस वक्त क्या करता था, लोगों के साथ हम कलाम होता था। लेकिन आज ये वर्ड आसमान से खुद आया है। मूसा पहाड़ से वर्ड लेके आता था, लेकिन यीशु मसीह आसमान से जो है वो खुदा की तरफ से आया है। आमेन। तो फोकस किस पे आपका होता है, मैसेंजर के ऊपर। किसके ऊपर फोकस है, मैसेंजर के ऊपर, क्योंकि आपको कहता है आओ और देखो। पहले मूसा क्या कहता था, आओ और सुनो। ठीक है, फर्क आपको समझ आ रहा है। तो इसलिए अब जो न्यू कॉवेनेंट के अंदर है, जो नए अहद के अंदर है, जो यीशु के खून के साथ अहद लिखा गया है, जो लोग उस अहद के अंदर हैं, वो खुदा का मैसेज है। क्या है वो, आप लोग क्या हो, खुदा का मैसेज। इसीलिए आपको यीशु ने क्या कहा, सारी खलकत के सामने जाओ और क्या करो, अंजील की जाके मुनादी करो, खबर दो जाके सब लोगों को, और हर कौम में जाके इसको क्या करो, प्रीच करो। सो आज आप जो है वो क्या है, खुदा का मैसेज है। इसलिए क्योंकि खुदा का पाक रूह आपके अंदर है। आमीन। खुदा का पाक रूह आपके अंदर है। और यीशु ने ये बात कही कि मैं दुनिया के आखिर तक कहां हूं, तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि अब आप उस मैसेंजर को भी कैरी कर रहे हैं, अब आप उस मैसेज को भी कैरी कर रहे हैं, अब आप उस कुदरत और पावर को भी कैरी कर रहे हैं, यानी रूह कुदस को भी, जो खुदा का रूह है वो आपके अंदर बसा है। यीशु मसीह रूह कुदस के वसीला से आपके अंदर कायम होता है, और जो कलाम है यानी मसीह यीशु खुदा का जिंदा कलाम आपके अंदर जो है वो क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है। इसलिए बाइबल में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन जो है वो क्या है, रूह कुदस का मक़दिस है। यानी ये वो जगह है जहां पे खुदा की हुजूरी आती है। कहां पर खुदा की हुजूरी आती थी, मक़दिस में खुदा की हुजूरी आती थी, खुदा उतरता था। लेकिन अब क्या है, अब हमेशा खुदा हमारे साथ है। आमीन। अब पाक रूह हमेशा हमारे साथ रहता है। पहले वक्तों में लोगों के पास पाक रूह नहीं था। पाक रूह अपनी जब किसी काम के ताल्लुक से कोई चीज करनी होती थी, उसी वक्त नाज़िल होता था, लेकिन उसके बाद फिर वापस जाता था। अब क्या है, खुदा का पाक रूह हर किसी के ऊपर है, हर फर्द बशर के ऊपर जो है वो क्या कहता है खुदा यूएल नबी के सहीफा में, कि मैं हर फर्द बशर के ऊपर क्या करूंगा, अपनी रूह को नाज़िल करूंगा। अब इसमें से खास बात जो सीखने वाली क्या है, अब देखिएगा। अब यीशु मसीह कहता है आओ और क्या करो, आओ और दिन नहीं आ रहे बोलने नहीं लगता फोकस गौर से जरा सुने, क्योंकि यहाँ पर आधा घंटा रहना आपका बेफिजूल हो जाएगा।
सकते हो, तभी आप फॉलोअर बन सकते हैं। अगर आप क्या करें, किसी को कॉपी कर सकें। दुनिया के अंदर जब स्टडीज करवाई जाती है तो बहुत सारी चीजों के सामने एक मॉडल रखे जाते हैं, ठीक है। हम नर्सिंग में पढ़ते हैं तो बोलते हैं फलां का मॉडल, इस शख्स का मॉडल, इस डॉक्टर का मॉडल। जब हम लीडरशिप पढ़ते हैं तो लीडरशिप के मॉडल्स आते हैं, मैनेजमेंट के मॉडल्स आते हैं। ऐसे क्यों मॉडल दिए जाते हैं? ताकि आप उन चीजों को देखकर उसको अप्लाई कर सके और उसके मुताबिक जो है वो आप अपने प्रॉब्लम्स को हल कर सके, उसके मुताबिक जो है वो आप चीजों को बेहतर कर सके। इसलिए मॉडल दिया जाता है कि ये भी नर्सिंग का मॉडल है, आपने इस तरह से काम करना है, इस तरह से पेशेंट से बात करनी है, इस तरह आपका ताल्लुक बहाल होगा, इस तरह आप ट्रस्ट गेन करेंगे, इस तरह आपने जो है वो फैमिली के साथ कन्वर्सेशन करनी है। ये क्या दिए जाते हैं? दिखाए जाते हैं। क्यों दिखाए जाते हैं? ताकि आप उनको क्या कर सके, फॉलो कर सके। और यीशु मसीह भी एज अ रोल मॉडल के तौर पर हमारे पास आए, इसलिए उसने कहा आओ और देखो कि मैं किस तरह रहा हूं। कई दफा हम ऐसा होता है कि हम बड़े इंप्रेस होते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो है ना, कई दफा यहाँ पर भी या पाकिस्तान में भी जब बड़े बड़े खादम आते हैं, गोरे आते हैं, और हम ये देख करके हुआ बहुत बड़ा खादम है, बड़ा पावरफुल कलाम सुनाता है, बड़ा अच्छी बोलता है, बड़ा जोर लगाता है, बहुत कुछ करता है, बड़े मोर्चे दिखाता है, और बड़े इंप्रेस हो जाते हैं। क्या आपने देखा कि जहाँ पर वो रहता है वो अपनी बीवी के साथ कैसे उसके काम करता है? कि ऐसा तो नहीं होता है डायवोर्स हो गई कहते हैं ऐसे नहीं जो बस यार ला जाके फैमिली ला जा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो धोखेबाज है, वो लोगों से पैसे लेके वो गायब हो जाता है। मेरी बात सुनो, हम देखकर चीजों को यहाँ पर जब कोई ऊपर पे खड़ा होता है तो हम बड़े इंप्रेस होते हैं, क्या बात है, बहुत सुंदर है, बहुत सी मोचे मारते थे, नहीं छुपा देते, क्यों नहीं छुपा देते थे? आप देखें, अगर यीशु का तरीका कर देखें तो कहता है आओ और देखो, ठीक है। हम उसको फॉलो कर सकते हैं, हम उसको उसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो हमारे दरमियान में रहता है और हमारी आंखों के सामने जिसके काम चंद मिनट, एक घंटा, डेढ़ घंटा यहाँ पे खड़ा होकर आपके सामने बहुत कुछ बता सकता है, लेकिन क्या आप उसकी जिंदगी को जानते हैं उसके अंदर? इसलिए याद रखें कि जब भी किसी को फॉलो करते हैं, जब भी किसी को मॉडल लेते हैं तो क्या करते हैं? देखते हैं कि वो कैसा रहता है, उसका उठना बैठना कैसा, उसका रहन सहन कैसा है, क्या घर में वो अपने बच्चों से प्यार करता है, क्या वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है या नहीं निभा रहा। बाइबल हमें क्या सिखाती है कि अगर कोई अपने घर का बंदोबस्त नहीं कर सकता तो उसको खिदमत में आने की जरूरत है। पता क्यों? क्योंकि वो वहां पे नाकाम हो चुका है ऑलरेडी, वो वहां पे फेल हो चुका है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे भी खादम हैं जो घर में वो फेलियर है, बिल्कुल जीरो है। वहां पे कोई उनकी रिस्पेक्ट नहीं, कोई उनकी इज्जत नहीं है, कोई उनको पूछता नहीं है, कोई उनसे कुछ कोई भी जो है वो कम्युनिटी के लेवल पे भी वो ध्यानदार नहीं अपने घर के साथ, अपने घर की जो जरूरियात जिंदगी है उनको वो पूरा नहीं कर सकते। लेकिन जब वो कहीं खड़े होते हैं तो शायद लोग इंप्रेस हो जाते। और बाइबल हमें रूल जहां पर हमें दी गई है उसके साथ साथ हमें विजडम भी देती है। क्या देती है जी? हमें विजडम देती है कि सारी चीजों को देख के फौरन इंप्रेस ना हो जाए। लेकिन चूंकि बाहर से आते हैं तो बोला होता है या कोई और खादम आ जाता है बाहर से, तो हम सोचते हैं पता नहीं ये खादम तो कमाल हो गया, क्या सिर्फ पावरफुल मैसेज। ये वही चर्च बिल्ड कर रहे हैं जो पुराने अहदनामा में बिल्ड किया गया था, यानी ये वही जगह पे वापस पुराने अहद को बिल्ड करते हैं, क्योंकि पुराने अहद में क्या था? आओ और क्या था जी? आओ और सुनो। लेकिन यहाँ पर क्या है? आओ और देखो। अब जाकर उसको चेक करें, देखिए उसको कि क्या वाकई वो अपनी बातों में ध्यानदार है भी या नहीं, क्या वो सच्चा है भी कि नहीं, क्या वो उसी तौर से अपने साथी से मोहब्बत करता है, क्या वो अपने बच्चों से उसी तौर से प्यार करता है, क्या वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे तो नहीं हटता। कि ऐसा तो नहीं कि पैसे के जो है वो बहुत सारे मामला ऐसे लोग हैं कि जो सिर्फ पैसे के लालच में आते हैं और कहते हैं हमें इतना पैसा दे दो, हमें ये कर दो, हमें वो कर दो। बहुत सारे लोग हैं आपके पैसे मांगते हैं, हम उन्हें फलां जगह पे ये कर देना तो काइंडली हमें पैसे दे दो, तो वो उनका तरीका था यही। लेकिन खुदा का कलाम ये बताता है कि इसको चेक करो। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ताकत बनाई हुई है, जो फलानी जगह पे पैसे मांग रहा है
आपको भी ये सोचने की जरूरत है कि किसी भी खातून को फॉलो करने से पहले उसका जरा घर बार चेक करें कि उसका रहन सहन कैसा है, जिस जगह पे वो रहता है उसका मोहल्ले वाले लोग उसको सबसे बेहतर जानते होते हैं, उसके घर के लोग सबसे बेहतर जानते होते हैं। घर में जाते तो पूछे कि घर में उनकी लड़ाइयाँ खत्म नहीं हो रही, घर में लेके जाके तो उनको उस बंदे को इतना भी अंदाजा नहीं कि वो किस तरह से खुदा का खातून कहलाने के लायक है जब दो बीवियां रख के रह रहे हो। ऐसे भी खातून है जिनकी दो बीवियां। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें खुदा का कलाम ये सिखाता है, आओ और क्या करो, क्योंकि जो कुछ आप अपनी आंखों से देखेंगे उसका यकीन करना ज्यादा आसान है। क्या क्या है, जो कुछ आप सुनेंगे उसका इतना तो कुछ भी कह सकता है, ठीक है जी। पता नहीं कहाँ से आया, उसने कौन सा चर्च ज्वाइन किया है, किस तरह के उसके लोग हैं, किस तरह की उसकी नेचर है, क्या चीजें वो करता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जादू को साथ में इस्तेमाल करते हैं, नाम खुदा का आगे रखते हैं, लेकिन उन्होंने इल्म किए हुए हैं। किसी ने लोरी इल्म किया हुआ है, किसी ने कोई इल्म किया हुआ है, किसी ने कोई इल्म किया, लेकिन मसबा पे खड़े होकर वो आपको कलाम सुनाएंगे और आगे जो लोग बैठे होते हैं वो बड़े इंप्रेस हो जाते हैं कि खुदा ने ये कौन सी कमाल की बातें हैं, इतना पावरफुल मैसेज कभी हमने सुना नहीं। वो खाली जोर ही लगाते रहेंगे तो क्या बड़ा पावरफुल मैसेज। भाई मैसेज को पावरफुल ना देखें, उसकी जिंदगी को देखें कि क्या वाकई खुदा के कलाम के मुताबिक है भी या नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? क्या वो इस काबिल है कि उसको रोल मॉडल लिया जाए या ना लिया जाए? हमने क्या करना है, रोल मॉडल के तौर पे देखना है। पौलुस रसूल क्या कहता है, क्या कहता है जी पौलुस रसूल? मेरी मानिंद बनो जैसे मैं मसीह की। रेफरेंस किसका वो दे रहा है, एक्नॉलेज किसको कर रहा है, यीशु मसीह को। किसको एक्नॉलेज कर रहा है, यीशु मसीह को। निकाल दीजिए ये जरा पहला प्रति उसका 11वां बाब पहली आयत को पढ़ तो मेरी मानिंद बनो, तुम मेरी मानिंद बनो जैसा मैं मसीह की मानिंद बनता हूं। तुम क्या करो, मेरी मानिंद बनो। क्या करो जी तुम? कई दफा आपके सामने लोग आएंगे, कई दफा खादम आएंगे, कई दफा इवेंजलिस्ट आएंगे, वो पता क्या बोलेंगे, यीशु को फॉलो करना है, मुझे फॉलो नहीं करना। क्या कहेंगे जी, क्या कहेंगे, यीशु को फॉलो करना। क्या कहेंगे कि यीशु की मानद बनो, मेरी मानद। वो ऐसा क्यों बोलता कि मेरी मानद नहीं बनना? क्योंकि वो फेलियर है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी के अंदर नाकाम शख्स है, इसलिए कहता मेरी मानद नहीं बनना। किसकी मानद बनना? ये वही बात होगी, आओ और सुनो, खाली आ जाओ, मेरे को सुन लो, मेरी मर्जी का सुननी, क्योंकि मैं सिर्फ गल्ला सुना सकता, लेकिन मैं कुछ करके दिखा नहीं सकता, क्योंकि मैं नाकाम हूं, क्योंकि मैं फेलियर हूं। लेकिन पौलुस रसूल क्या कहता है, ये वैसे तो बात बड़ी हम बदलती है, हाजिर बंदा वक्त को पहले कह रहा है मेरी मानद नहीं बनना, यीशु की मानद बनना। ठीक है, बात कितनी अच्छी लगती ना, हमको लगती ना कि भाई बड़ी अच्छी बात कर रहा है। जब मैं कहूँ कि भाई अच्छा भाइयों मेरी मानद नहीं बनना, यीशु की मानद बनना, आप कहेंगे बात यार बनना तो यीशु की मानद चाहिए, क्या कहा? लेकिन भाइयों झड़ते होके खड़ा होके कह रहे हैं, अगर वो सच्चाई को अपनी जिंदगी में जाहिर नहीं कर सकता तो इस काबिल नहीं कि व्यक्ति आगे खड़ा हो सके। अगर वो चीजें प्रैक्टिस नहीं कर सकता, अगर उसकी जिंदगी में से खुदा के कलाम की रोशनी नहीं निकलती, अगर उसकी जिंदगी में डार्कनेस है, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा उसके यहाँ खड़े होने का या उसको फॉलो करने का, क्योंकि वो खुद तारीकी में है और आपके लिए वो रोशनी नहीं दिखा सकता। अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। तो यही समझ लो कि तुम्हारे सामने को अन्ना बंदा है, वो गलत आ रहा है बस। यीशु ने क्या कहा, तुम दुनिया के क्या हो? क्योंकि अगर आप यूहन्ना की इंजील को देखें, इसका थीम क्या है, जिंदगी। इसका थीम क्या है, क्या है थीम इसका? क्योंकि यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि ये लोग जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। यूहन्ना 10:10 में लिखा है ये लोग जिंदगी पाए, और कौन सी जिंदगी पाए? यूहन्ना की इंजील का थीम है जिंदगी पाए, और यीशु मसीह को जिंदगी लेकर आया और उसने वो जिंदगी क्या की, लोगों ने ट्रांसफर की। ऐसे ही नहीं, और जो खादम पुलपट में खड़ा होता है, अगर वो सच्चाई को, अगर वो यीशु की दी हुई जिंदगी को
मॉडल जो है वो किसकी मानद मान रहे हैं? यीशु की मानद। हो सकता है आपके दिल में है नहीं ਅਸੀਂ तो यीशु को मान नहीं सकते, नहीं मतलब बड़ा मुश्किल काम है भाई। बात ये है आप उस दिन यीशु की मानद बनेंगे जब आप आसमान पे होंगे, याद रखिए, क्योंकि आपका जो परफेक्शन का लेवल है उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक यीशु ना आ जाए, ठीक है। लेकिन आप ऐसा भी नहीं है कि आप यीशु की मानद बनने की कोशिश ही नहीं कर रहे, ऐसा भी नहीं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने पहाड़ पे चढ़ना शुरू किया तो अगर आप बॉटम पे हैं तो इसका मतलब है आप जीरो लेवल पे, और आप हर वक्त जीरो लेवल पे रहना चाहेंगे, क्या आप उसको क्लाइंब नहीं कर रहे? बेशक आपने उसकी टॉप पे अभी तक नहीं पहुंचे, टॉप पे आप उस दिन पहुंचेंगे जिस दिन यीशु मसीह आएगा, आमीन। जिस दिन आप हवा में उड़कर इस्तकबाल करेंगे उसी दिन पता चलेगा कि आप परफेक्शन के किस लेवल पे हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? अभी आप पढ़ रहे हैं यीशु की पहचान, ऐसे ही जी आप क्लाइंब कर रहे हैं, यीशु की मानद बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्लाइंब कर रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, ताकि आप यीशु की। और लास्ट में हमने कहा था कि वी आर वॉकिंग टुवर्ड परफेक्शन, हम किस तरफ मूव कर रहे हैं? परफेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर वो कहता है मेरी मानद ना बनो, इसका मतलब है ही इज फेलियर, वो नाकाम हो चुका है कि वो खुदा की दी हुई सच्चाई को अपनी जिंदगी से साबित नहीं कर सकता। तो ऐसे खातों से प्रेस कीजिए, ऐसे खातों से दूर रहिए, उनकी जिंदगी को देखिए, उन्हें चेक कीजिए, सिर्फ एक मैसेज पे ही सारा रिजल्ट को निकाल देंगे आप आदमी बहुत बढ़िया। लेकिन अगर वो सच्चाई आपके सामने नहीं ला सकता, अपनी जिंदगी से सच्चाई पैदा नहीं कर सकता, तो जिस चीज की वो प्रीचिंग कर रहा है वो उससे फेल हो चुका है, उसके पास नाकाम है। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके सामने रहते हैं और वो कहें मेरे पास बड़ी अच्छी डॉक्टरेट है, मेरे पास मजहब की जो है सबसे बेस्ट जो सेक्ट है उसकी डॉक्टरीन है, ये देखो ई टू जी जो है वो बिब्लिकल है। लेकिन अगर वो कहे मेरी मानद ना बनो, यानी मैं क्योंकि यीशु को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, मेरा किरदार यीशु को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है हमें उसकी डॉक्टरीन की जरूरत नहीं, उसकी पावरफुल मैसेज की जरूरत नहीं, उसका बीमारों को चंगा करने की जरूरत नहीं। कुछ लोग ऐसे ऐसे उन्होंने चाहिए शिफा है, और उनको कोई चीज से गरज नहीं है, सिर्फ शिफा मिलती, बेशक पैसे ले लो आदमी पर दुआ करने शिफा हो, ये मौजूदा हो, ये जिंदगी दे रहे किसी तरीके से भी मिल जाए, वो तो आप जानवरों से भी जाके ले सकते, थोड़े पैसे दे वो भी आपका काम करते हैं। ऐसे ही समय जादूगर भी लोग काम करते हैं ना भाई, अब पुलिस भी काम करता है, थोड़े से पैसे दे जाए और आपका काम करवा, ये सेम बात है। लेकिन अगर यीशु को नहीं जानना, उसकी सच्चाई को नहीं जानना, तो फिर कोई फायदा नहीं है। वो मौजूदा है क्या नाम उसका, लाजर जिंदा हुआ, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? मर गया। नो डाउट वो मौजूदा खुदा के जलाल के लिए जाहिर हुआ, क्या वो हमेशा जिंदा रह पाया? नहीं। तो तुसी भी मौजूदा लोग है तो मौजूदा वापस फिर खत्म हो ही जाना, आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाना, ठीक है ना। लेकिन जो सच्चाई है वो कभी भी खत्म नहीं। क्या कहे जी, जोर से कहे हालेलुया, जो सच्चाई है वो कभी भी खत्म नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो सच्चाई को जानेगा वो क्या करेगा? आजाद हो जाएगा। जो रोशनी में चलेगा वो तारीकी से क्या करेगा? उसके आजादी पा जाएगा। और ये याद रखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी तारीकी में, बेशक हो सकता है वो आपके सामने खड़े हो, बड़ा अच्छा कोट पहना हो, बड़े अच्छे कपड़े पहने हो, लेकिन अंदर उनके तारीकी। याद रखें इस बात, अंदर उनके क्या है? कुछ लोगों का मिशन है खातमों का पैसे बनाना, हर साल इकट्ठे करना, पैसे जाएंगे विजिट करना, लोगों से पैसा इकट्ठा करना। ये याद रखिए कि उनकी खिदमत के ऊपर एक बहुत बड़ा दरबार है। रुपये पैसा खुदा ने कहा तुम दो आदमियों की खिदमत नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं, अगर आपने दुआ करानी तो 50,000 चंदा देना पड़ेगा, गवर्नमेंट में चले जाए तो आपको ऐसे मिलेगा। याद रखिए इस बात, जो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, जो अपनी जिंदगी से मसीह की गवाही पेश नहीं कर सकते, वो इस काबिल नहीं कि वो खुदा का गुलाम हो सकते, क्योंकि उनकी अपनी जिंदगियों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इससे जब हम इसको गौर से देखें तो यहाँ पर एक बड़ी खास बात नजर आती है। आप देखिए कि एक मैं एग्जाम्पल शेयर करता हूँ, आपको बहुत सारी चीजों को सुनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत सारे हवाले देने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आप छोटी छोटी बातों से ही काम नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें, एक खुदा का खादम था, वो इंडिया में ट्रैवल कर रहा था और उसने
के बैठा, तो वो पता क्या कहता है, उसने कहा कि मैं एक मसीही हूँ, मैं लड़ाई नहीं, मैं फाइट नहीं कर सकता किसी के साथ, ना मैं फाइट करना चाहता हूँ, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात उसने कही, और वो कहते हैं कि वो जो टिकट चेक करने वाला था वो बदल गया। उसने सोचा कि यार ऐसा खूबसूरत मजहब कि जो लड़ाई और झगड़े की बिल्कुल ऑपोजिट बात करते हैं, जो मोहब्बत की सुलह की बात करते हैं, उसकी जिंदगी बदलते हैं। क्या इसने यहाँ पर उसको क्या बड़ी चीज प्रीच की कोई, क्या उसने कुछ करके दिखाया ऐसा कुछ हो? सिर्फ उसने एक ही काम बताया कि मैं लड़ाई नहीं करता क्योंकि मैं मसीह को फॉलो। आप देखिए हमारी रोजमर्रा जिंदगी के ऊपर, हमारी जॉब के ऊपर देखिए, छोटी छोटी बातें होती हैं, बहुत कुछ ऐसे ही बहुत सारे मामला बहुत सारी बातों में जो है वो चीजें पैदा हो जाती है, झूठ गालियां पता नहीं और क्या क्या होता है। लेकिन क्या आप यीशु की सच्चाई को अपनी जिंदगी से प्रीच कर? सोचिए ये नहीं कहना कि भाई चलो दुनिया सारी कोई बात नहीं है, सारी लेकिन एक याद रखने बात को कि हमें उस चीज को प्रैक्टिस जरूर करना है, ताकि हम क्या कर सके कि मसीह के कलाम को अपनी जिंदगी से क्या कर सके, पूरा कर सके। ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर सच्चाई से हम पीछे होंगे, हम दूर रहेंगे। इसी तरह यीशु ने जब पहले बाप की 47वें आयत में नथानियल को देखा दरख्त के पास, तो जब वो आया यीशु के पास तो यीशु ने कहा ये ऑनेस्ट आदमी है। यूहन्ना के इंजील पहला बाप 47 में निकाल सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है नथानियल नाम है, उर्दू में, इंग्लिश में नथानियल उसका नाम, ठीक है। तो खुदा ने क्या कहा, यीशु ने कहा कि ये बंदा जो है वो इस्राएल में क्या है, बड़ा ऑनेस्ट है। यीशु ने यहाँ पे ये लिखा ये सिनलेस है, ये परफेक्ट है, बल्कि यीशु ने रसूल की जो रसूल होने का होता है उसको चैलेंज किया गया, ठीक है। तो वो क्यों कहता है कि मेरी एग्जांपल लो, उसकी चंद बातें मैं आपके सामने शेयर कर देता हूं। नंबर 1 पे है कि हमें रसूल की मानव किन चीजों में बनना है। पहली चीज मसीह के लिए उसकी मोहब्बत। पौलुस रसूल की क्या है मसीह के लिए? उसकी मोहब्बत को देखिए कि कितनी वो यीशु की खातिर जो है वो यीशु के लिए किस कदर अपने दिल में मोहब्बत रखता है। उसका मकसद पता है आपको क्या था जिंदगी का, कि मैं बाइबल को इतना प्रीच कर दूं किसी भी तौर से। और बाइबल हम ये पढ़ते हैं बाइबल में कि सबसे ज्यादा अगर बाइबल प्रीच की है तो पौलुस रसूल ने प्रीच की है, ठीक है जी। आप समझ रहे मेरी बात? क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही जुस्तजू थी कि मैं खुदा का कलाम जो है वो लोगों की जिंदगी में दाखिल चला। आमीन। इसलिए वो घबराता नहीं किसी भी चीज से, जहां भी जाता है यीशु की इंजील को प्रीच करता है। दूसरा पॉइंट है मसीह की खातिर उसकी डेडिकेशन, उसका जज्बा, उसका काम करने का अंदाज जो है, यीशु की खातिर दुख उठा रहा है। ये तीसरा पॉइंट है, यीशु की खातिर मुसीबतें उठा रहा है, कोड़े उसको लग रहे हैं, बैग उसको लग रहे हैं, जेलों में वो जा रहा है, हर जगह पे वो यीशु मसीह की खातिर क्या है जी, अपने आप को पेश करता है। कभी जहाजों के सफर में उसको प्रॉब्लम हो रही है, कभी जो है वो तूफानों में गिर जाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, किसकी खातिर? तो हम किसको फॉलो कर सकते हैं? हम उस रसूल को इन बातों को फॉलो कर सकते हैं। उसकी बात देखिए आप, उसका सब्र देखें, उसका तहम्मुल देखें। और उसने क्या किया है, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी नहीं की, कोई इमारतें खड़ी नहीं की, कोई उसने लिए अपने लिए बड़ा कोई बैंक बैलेंस खड़ा नहीं किया, सादा सिंपली तौर पे रह के और भाइयों के साथ हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत, हर किसी के लिए उसने हर किसी के लिए एक पैरामीटर सेट किया बाइबल के अंदर। औरतों के हुकूक किस तरह से हैं, मर्दों के किस तरह से हैं, बेटे बेटियों के किस तरह से हैं, किस तरह एक उस्ताद को चलना चाहिए, किस तरह एक खातून को जिंदगी गुजारनी चाहिए, किस तरह एक खादिमा को जिंदगी गुजारनी चाहिए, किस तरह एक बेवा को जिंदगी गुजारनी चाहिए, किस तरह नौजवान लड़के लड़कियों को अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। ये सारी चीजें इसीलिए हो जाता है मेरी मानव बनो, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैं किसको कॉपी करता हूँ, किसको इमिटेट करता हूँ,
वो आपको कहेगा यीशु की मानद बनो, मेरी मानद ना हो। ठीक है, ये हमारी एक कौम है, वो हमेशा कहती है कुरान को फॉलो करो, साधु फॉलो ना करो, क्योंकि आपकी चीजें गलत हैं और आप अपने बदन से उसकी सच्चाई को पेश नहीं कर सकते। आमीन। मसीहियों को क्या कहा गया है? आओ और देखो। ये आपने लोगों को बताना क्या करना है? आओ और सुनो नहीं सिर्फ, क्योंकि जब सुनेंगे तो सिर्फ वो खाली इधर उधर की बातें सुन लेंगे, बहुत बड़ी स्टोरियां बन सकती हैं, बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी बातें सुना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करके कौन दिखाएगा? वो हकीकत में यीशु का फॉलोअर है। आमीन। जो अपनी जिंदगी से साबित करें कि मैं यीशु का फॉलोअर हूं। गालियां खाकर गालियां ना दे, बल्कि क्या कहे? खुदा ने मुझे बरकत दी। आमीन। गालियां खाकर आगे से गालियां ना दे, बल्कि कहे खुदा तुझे बरकत दे। किसी को डराए और धमकाए नहीं, किसी का नुकसान करके गए होम ठीक है, ये बात याद रखो। खुदा आपकी जिंदगी को इसी तरह से, क्योंकि आप वो मैसेज है जो खुदा का मैसेज है, जो लोग तक पहुंचे। इसलिए आपको बोला गया है कि जाओ और सारी दुनिया में जाके क्या करो? जेल की बंदी करो। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम दुआ करते हैं, जो है वो शायद वाली के लिए जो है वो अपने आप को तैयार कर सके। हालेलुया।